क्लास 9 का 5वां अध्याय, कितना नंबर अध्याय? 5 नंबर अध्याय, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन मतलब बॉडी जो बना है, तो उसका इकाई, इकाई मतलब शुरू। मान लेते हैं कि एक संख्या है 3, 4, 5, 6, 9 कुछ एक संख्या है, ये कितना है? 34,569। ये जो 34,569 बना, ये 9 को क्या कहते हैं हम लोग? इकाई कहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह। तो इस प्रकार ये जो इकाई है ये शुरुआत है। तो इसी प्रकार हमारे जो जीवन है, जितना भी सजीव है, एक इसका निर्माण हुआ है कोशिका से। किससे? कोशिका से। हमारा चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, और वही क्या है? कोशिका है, जो हमारे बॉडी को निर्माण में सबसे शुरुआत जाकर बोलेंगे तो इस सबसे सूक्ष्मतम कण ये क्या है? कोशिका है, और उसे कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई। तो चैप्टर का नाम जीवन की मौलिक इकाई में क्या आ जाएगा? कोशिका। एकदम शॉर्टकट में बताता है पूरा चैप्टर को। कितना शॉर्टकट में? जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है, और इस कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक। किसने देखा? रॉबर्ट हुक। कब देखा रॉबर्ट हुक? 1665 में। कॉर्क जो पेड़ होता है, उसका जो छाल होता है, कॉर्क से वो सूक्ष्मदर्शी से देखा तो पाया मधुमक्खी के छत्ते के समान उसको दिखाई दिया, और इस प्रकार एकदम छत्ते के जैसे लग रहा था कि मधुमक्खी जो है वो बैठा है। तो ये एक जो है इसे कहा वो सेल। क्या कहा? सेल। और सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। और सेल का माने होता है, सेल जो शब्द है ये लैटिन शब्द से लिया गया है। किन शब्द से? लैटिन शब्द सेलुला से। लैटिन शब्द सेलुला। और इस सेलुला का माने होता है छोटा कमरा। सेलुला कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द। और इसका माने अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। और इस सेलुला से लिया गया है सेल, मतलब छोटा छोटा कमरा जो है, इसको कहा गया है कोशिका, जो जीवन की मौलिक इकाई है। और क्या कहा गया है, और उतना ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था, वो कोशिका क्या था? मृत कोशिका था, मरा हुआ कोशिका था। इसके बाद लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया। कौन? लीवेनहॉक। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका और लीवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज किया सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। इसके बाद धीरे धीरे इसका अध्ययन चलते रहा। बाद में पता चला कोशिका का आकार और आकृति। कोशिका जो होता है, कोई कोशिका होता है एक कोशिक, और कोई कोशिका होता है बहुकोशिक। हम एकदम शॉर्टकट में सिर्फ कोशिका का घटना बताते हैं। एक कोशिक में एक ही कोशिका से बना होता है जो जीव, जैसे अमीबा, शुतुरमुर्ग का अंडा, वो एक कोशिक है। जैसे बहुकोशिक हम आदमी, जंतु, जानवर सब बहुकोशिक जीव है। एक कोशिक जीव में जो कोशिका होता है उसका आकार, आकृति और स्पष्ट अंग का अता पता नहीं होता है। कोशिका में पाए जाने वाले अंग को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। और इस कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राजधानी, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जिकाई, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति सब आ जाएगा इसमें। ठीक, तो वो हो गया कोशिका। तो वो जो स्पष्ट अंग होता है एक कोशिक में स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन वो कोशिक में स्पष्ट होता है, सब देखने को मिलता है। माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सब कुछ देखने को मिलता है। बीच में अंदर क्या रहता है? केंद्रक होता है। तो एक भाग का हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का देखेंगे। क्या है ये? केंद्रक है। केंद्रक में केंद्रिका पाया जाता है। कोशिका में पाए जाने वाले लसलसा पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक में पाए जाने वाले केंद्रक द्रव्य कहते हैं। पूरे को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका के सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसका कार्य होता है शक्ति का निर्माण करना। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, शक्ति घर कहते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक होता है राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो सभी अंग का एक का कार्य हम लोग पढ़ेंगे एक करके, जो हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे। तो इतना सारा जो हम लोग चीज जाने एकदम शॉर्टकट में पूरे जानने के लिए हम लोग को एक अंग, एक चीजों को जानना होगा। तो हम लोग सीधा चले जाते हैं क्वेश्चन में। कहाँ? क्वेश्चन में MCQ क्वेश्चन करेंगे, एक चीजों को समझाएंगे।